नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, इस समय मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश का सरगुजा संभाग के अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे यहाँ के रेलवे स्टेशन के पास हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 22 मई 2025 बृहस्पतिवार को न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि पूरे देश के 103 स्टेशनों का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का अंबिकापुर मां महामाया की नगरी के इस रेलवे स्टेशन से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे देश यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो। इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया। माता की, भारत माता की, भारत माता की। आने सवाले राम राम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाई बाबे जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बजरंगलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, प्रदेश के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौर जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी यहाँ इतनी विशाल संख्या में आए और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहाँ हमारे साथ जुड़े। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता। आज अंबिकापुर के लिए बहुत ऐतिहासिक गौरवमय दिन है कि अंबिकापुर के स्टेशन का जो नया स्वरूप हमारे सामने है, आधुनिक स्वरूप है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं। यात्रियों के लिए स्टेशन पहले आते थे, उससे बहुत भव्य रूप में दिख रहा है। लगभग एयरपोर्ट जैसा एहसास लोगों को हो रहा है और सरगुजा के लिए ये बहुत ऐतिहासिक गौरवमय क्षण है। आज इसका लोकार्पण हुआ जा रहा है। सभी लोगों को इस बड़े अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। मैं करताराम गुप्ता पूर्व पार्षद हूँ और आज रेलवे का जो उद्घाटन कर रहे हैं आप स्टेशनों का, मैं आप 75 साल के अंदर में ये पहला अवसर है जब मोदी जी इस
पिछड़े हुए क्षेत्र को मैंने चमन बना दिया। मैं इसके लिए मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप देख सकते हैं यह अंबिकापुर सरगुजा का बिल्कुल भव्य और खूबसूरत और छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा और सुंदर रेलवे स्टेशन है और आज इस स्टेशन को और भव्य रूप में दिया जा रहा है। इसके बगल का भी आप नज़ारा देख सकते हैं और नए भारत का नया विश्वसनीय विश्व स्तरीय यह स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकसित किया जा रहा है और यहाँ पे स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला से प्रेरित बिल्डिंग का आप यह डिज़ाइन देख सकते हैं। और भी चीज़ें हम आप यहाँ संस्कृति और पर्यटन से जुड़ा हुआ दिखाएंगे। यह जो स्टेशन है विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ शहर को मिला है। दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित है। बेहद पार्किंग है, प्रतीक्षालय है, जल संरक्षण और ऊर्जा हरित क्षेत्र का प्रबंध है। देख सकते हैं कि आज इस अवसर पे कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ की जनता आखिर क्यों नहीं खुश हो, कितना सुंदर स्टेशन यह भव्य रूप इसका दिया जा रहा है। आइए जरा यहाँ की संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। सरगुजा का जो उदयपुर क्षेत्र है वहाँ पे कालिदास जी का जहाँ उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी उस जगह पे हम आपको ले जा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि यह सीता बेंगरा की गुफा का यह दृश्य है। यह जो गुफा है यह अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित रामगढ़ के जंगलों में 3 कमरों वाली यह गुफा देश के सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है। यह गुफा प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा के दीवार सम्राट अशोक के काल का लेख यहाँ पे उत्कीर्ण है। आप अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दूर जाकर इसको देख सकते हैं। रामगढ़ शैलाश्रय के अंतर्गत सीता बेंगरा के गुफा के अंतर्गत लिपि बद्ध साक्ष्य आधार पर इस नाट्यशाला का निर्माण लगभग 2री-3री शताब्दी में होने की ऐसी कही गई है। सीता बेंगरा की गुफा का गौरव इस बात भी अधिक है क्योंकि कालिदास का विख्यात जो उनका साहित्य है मेघदूत, यही उन्होंने आकार लिया था। यह विश्वास किया जाता है, किंवदंती है कि वनवास काल के समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ यहाँ पहुँचे थे। सरगुजा वैली में भेंगरा का अर्थ कमरा होता है। गुफा के प्रवेश द्वार के समीप खंभे गाड़ने के लिए छेद बनाए हैं तथा एक और प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह अंकित है। कहते हैं कि ये चरण चिन्ह महाकवि कालिदास के समय भी थे। तो आइए इस सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र के बाद हम आपको अंदर ले चलते हैं कि आज का इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। गुप्ता अंबिकापुर नगर पालिका निगम पार्षद भारत से जी। अब आज जो जिस तरह से पूरे देश में उत्साह की माहौल है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इतिहास की पहली बार भारत याद के बाद पूरे देश में छोटे मोटे जो रेलवे स्टेशन उसको जीर्णोद्धार का कार्य किया है। आज भारत में अमृत मिशन के तहत आज अंबिकापुर में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे आज खुशी का माहौल और सुसज्जित तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पूरे यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है और पूरी जनता में खुशी का लहर व्याप्त है। आज जो हम देख रहे हैं जिस रूप में हमारे इस रेलवे स्टेशन को बहुत ही सुंदर और सुसज्जित तरीके से बनी है, सभी चीज़ों का बारीकी से ख्याल रखा गया है। जी, मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से कोटि-कोटि आभार प्रकट करता हूँ। जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं इसके लिए। जी, पार्षद माता राजमणि जी नगर पालिका निगम अंबिकापुर जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा सौगात दिया गया है अंबिकापुर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अंबिकापुर को ऐसे विकसित रेलवे स्टेशन को देखकर हम लोग उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे अंबिकापुर के लिए इतना सोचे, इतना विकास के बारे में काम कर रहे हैं। जी दीदी, आप अपना परिचय बताइए और आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम अंजी सरकार है, मैं महिला बाल विकास विभाग से हूँ और अभी हम यहाँ पर रेलवे मास्टर उमेश सिंह के निमंत्रण से हम आए हैं यहाँ। जी जी, और हम बहुत ज़्यादा यहाँ प्राउड फील कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे अंबिकापुर में और हम यहाँ अंबिकापुर के निवासी और हमारे अंबिकापुर के लिए इतना अच्छा रेलवे स्टेशन हो गया है। ये प्रधानमंत्री का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। जी, वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं। स्टेशन के साथ ही चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग स्पेस और चौड़े फुटओवर ब्रिज सभी बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे।
में गत दशक रहा है प्रगति का, विकास का और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का। इसका लाभ राजस्थान को भी मिला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 23,400 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। फौज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक तेज और बेहतर आवाजाही के लिए तनोट, रामगढ़, जैसलमेर, मोकल सरकारी तालाब, बाड़मेर से गागरिया एवं गागरिया से मुनाबाद के चौड़ाईकरण कार्य से देश की सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। हेलो, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति सुदीप सरकार के द्वारा। और आज हम सब यहाँ एक ऐसे मंच पर एकत्रित हैं जहाँ सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक संदेश है, मकसद है समाज को जागरूक बनाना और साथ ही ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाएगा हमारे कर्तव्यों की और हमारे मातृभूमि के प्रति प्रेम की। आज का यही अवसर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का यशस्वी छत्तीसगढ़ के कुल 5 रेलवे स्टेशनों का जो पुनर्निर्माण हुआ है उनका लोकार्पण, जिसमें अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, डोंगरगढ़, भिलाई और उरपुरा रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। और 2022 में जो अमृत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत जो योजना बनी थी उसमें पूरे देश में अंबिकापुर स्टेशन का उन्नयन हुआ है जी। इससे जनता को बहुत ही सुविधा और आराम मिल रहा है जी। जनता में बहुत खुशी की लहर है। और ये मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि आज 103 स्टेशनों का लोकार्पण कर रहे हैं। और इससे इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों के आवागमन के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा और लोगों के जो माल वगैरह की ढुलाई के लिए भी ये बहुत काम आएगा। आगे लोगों का इससे उन्नति होगी। लोगों को शहरों में जाने के लिए या दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सब जगह जाने में बहुत सुविधा होगी। और इस प्रकार इसमें जो सुविधाएं की गई हैं उससे लोगों में बहुत खुशी है। और आज ये जो लोकार्पण हो रहा है इसमें सभी लोग बहुत खुशी से शामिल हैं। संजय सिंह, जिला महामंत्री बलरामपुर का और नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजपुर का। अंबिकापुर का सौगात जो मिला है जी बहुत अच्छा है। हम लोग के लिए तो बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा स्टेशन बना है, जिससे पर्यटक बढ़ेंगे, आएंगे दूर दराज से लोग। और आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है, इसके बनने से बहुत ही मतलब संभावना बढ़ा है पर्यटक के लिए और व्यापार भी बढ़ेगा। रेलवे स्टेशन अच्छा बना है, सभी लोग आएंगे, हम लोग बहुत खुश हैं। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री में राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मंच पर विराजमान हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हरिभाई कांगड़े जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी, माननीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, मंच पर सम्मानित माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौर जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, खाद्य व आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीरसर जी, राज्य महिला मंत्री मंजू बागमाल जी, राज्य मंत्री श्री विजय सिंह जी और देश भर से इस पीसी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सभी उप मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय,
सभी को मैं इस पीसी में जुड़ने पर और राजस्थान में कार्यक्रम होने पर आपका भी स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। वे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, जोरदार एक बार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने बड़े काम के लिए जोरदार अभिवादन कीजिए। खड़े होकर अभिवादन कीजिए एक बार जोर से। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। पर हम सब के और विश्व में आज एक नए आयाम करते हुए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी और वर्चुअली जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं वर्चुअली जुड़े सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी एवं वर्चुअली जुड़े सभी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, हमारे वीर सैनिक, मीडिया के साथी और भारतवर्ष के 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े करीब 3.5 लाख साथियों, 103 अमृत स्टेशन के इस राष्ट्रव्यापी लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने अभी कहा कि मां करणी की कृपा, आज का जो कार्यक्रम है वो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग और संगम है। मां करणी के मंदिर में दर्शन करने वाले आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीकानेर परिवार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये बताते हुए भी अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जी जिस प्रकार से अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है, जी निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और प्रशंसा के पात्र भी हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए जी। और इसके लिए मैं पूरे सरगुजा वासियों को बधाई देता हूँ कि हमारा स्टेशन आज बहुत आकर्षक पहले से लग रहा है। जी। आप कितना खुश हैं और जनता कितना फायदा होगा? मेरी प्रसन्नता का तो कोई आरापार ही नहीं है जी, पारावार ही नहीं है जी। बहुत खुश हूँ। देशों का कदम सनय सनय मंच की ओर श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक विभाग, माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण, उपस्थिति को नमन। छत्तीसगढ़ शासन, साथ ही हम सब के बीच उपस्थित हो चुके हैं आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। आप सभी से निवेदन, कृपया सब सम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब के बीच उपस्थित हो चुके हैं आदरणीय श्री सीतामढ़ी जी महाराज, माननीय सांसद सरगुजा। आपका भी अनंत स्वागत है महोदय। आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच स्थानीय विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी उपस्थित हो चुके हैं। आपका भी अनंत स्वागत है महोदय। हम सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। आपका भी अनंत स्वागत है महोदय। हम सबके बीच आदरणीय मुंड्रा, माननीय विधायक अनुराग श्री प्रबोध मंच की उपस्थित है, हार्दिक स्वागत है। हम सबके बीच उपस्थित तालियां बजती रहनी चाहिए इस प्रांगण पर। हम सबके बीच उपस्थित हो रहे हैं आदरणीय श्री ओपी चौधरी सर। ओपी चौधरी सर, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय से आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
उन्हें बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करता हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी, आप सभी की तालियों के ध्वनि के संघर्ष पर बीच चाहिए आपके साथ और इसके साथ ही हम अनुग्रह कर रहे हैं श्री मदन सिंह जी से 1973 और 1973 में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन में रहे और इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। आप पुष्पभावित स्वागत कर रहे हैं पुष्पों से माननीय का स्वागत। और इसी कड़ी में अगला आग्रह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल हेम सिंह जी से सेना मेडल प्राप्त। भारत माता की जय। आवाज में हो जाए धर्म ज्योति के साथ सब मुट्ठी बांधिए। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, जी जिंदाबाद। बढ़ाते हुए 2,62,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया। अगर भारत को विकासशील से विकसित बनाना है तो हमको नेशनल हाईवे पूरे देश में उसका नेटवर्क चाहिए, रेलवे का पूरा देश में नेटवर्क चाहिए। समुन्नत रेलवे विकसित भारत की नींव होगी और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जरूरी होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी बीड़ा उठाकर कर रहे हैं और कैपेक्स में पूंजीगत व्यय में रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए, रेलवे की विद्युतीकरण के लिए, रेलवे में लाइनों की संख्या बढ़ाने के लिए अभी इसी अंचल में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले बजट में हमने चिलमेरी के रेलवे लाइन की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी ने राम विचार नेताम जी ने उसे पूरा करने का काम किया और एक साथ 240 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है और वो बजट में अभी पब्लिश भी हो गया है। आने वाले वर्षों में उसका काम और लैंड एक्विजिशन का काम आगे बढ़ने जा रहा है। इसी तरह से आप लेंगे खरसिया में, खरसिया रायगढ़ जिले के खरसिया से लेके बलौदा बाजार से होते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए राजनांदगांव में रेलवे कनेक्शन का काम हो रहा है। ये सब तभी संभव हो पा रहा है जब रेलवे की पूंजीगत व्यय को 7 गुना बढ़ाते हुए 2,62,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगी रहेगी। ऐसा कोई सप्ताह हमारे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं जाएगा जब प्रदेश में बड़े विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण न हो। जीएम सर से निवेदन, माननीय ओपी चौधरी जी वित्त, आवास, पर्यावरण और प्रभारी मंत्री सरगुजा का पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। एजीएम सर से पुनः निवेदन, हमारे बीच में गरिमा में उपस्थित है श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य शिक्षा विभाग श्री छत्तीसगढ़ शासन को गुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित है माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पुनः एजीएम सर से आग्रह, हमारे बीच उपस्थित है पीछे वालों को भी देखने माननीय छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच उपस्थित हैं प्रमुख सचिव महोदय श्री सुबोध सिंह जी, पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एजीएम सर से पुनः निवेदन, डीआरएम सर से पुनः निवेदन, माननीय विधायक महोदय का पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डीआरएम सर से पुनः निवेदन, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री
कलेक्टर सरगुजा श्री विराज घोषकर सर से निवेदन, हमारे बीच गरिमा में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से विष्णुदेव। आदरणीय DRM सर से निवेदन है कि हम सब के बीच आदरणीय महापौर मैडम उपस्थित है, नगर पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित है, अन्य सभी कृपया उनका भी स्वागत पुष्पगुच्छ से कर दें। मैडम आदरणीय तोमर सर से निवेदन है, आदरणीय सर से निवेदन कि कृपया उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत कर दें। कृपया स्वागत स्वीकार करें। राज्य युवा आयोग अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय सांसद सरगुजा श्री चिंतामणि महाराज जी, माननीय विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल जी, अन्य सभी विधायकगण, रेल परिवार के किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह और भी गौरव का क्षण है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत राज्य के 32 स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 1680 करोड़ की लागत से ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग जैसे प्रमुख स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास, मेजर रीडेवलपमेंट भी शामिल है। पूरी SCCR में करीब 9 स्टेशन है। पुनः समय की संक्षिप्तता होने की वजह से मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और मैं ये कहूंगा कि ये प्रोग्राम आगे तुरंत प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने जोड़ा जाए। धन्यवाद। शहरों को नई पहचान दी है और उन स्टेशनों को नई पहचान और आकर के साथ ढाल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्कीम। अमृत भारत के तहत अंबिकापुर स्टेशन का विस्तार हुआ है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में आज हम देखते हैं एक शानदार रेलवे स्टेशन अंबिकापुर। 1337 रेलवे स्टेशनों में अमृत भारत योजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का छत्तीसगढ़ से चयन किया गया था, जिसमें आज 5 का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और 27 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का कार्य अभी अग्रसर है। और जैसे ही इनका पुनर्विकास का कार्यक्रम हो जाता है, लोकार्पण जन सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, जन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों के निर्माण के लिए संकल्प कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आदरणीय मंत्री OP चौधरी जी, आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी और यहाँ उपस्थित अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी, लुंड्रा विधायक प्रमोद सिंह जी, सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो जी, विधायक शकुंतला जी, उदेश्वरी जी और विष्णुविजय तोमर जी। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा अंबिकापुर स्टेशन जो अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत यहाँ बहुत सारा विकास के काम हुई से और आने वाला समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सभी जगह विकास के साथ साथ रेलवे के भी विकास होते, कई जगह नया रेल लाइन के ओकर भी प्रयास होते कि जो भी आवश्यक सुविधा हो क्षेत्र के लिए, हमारे सरगुजा संभाग के लिए, वो सब ये दोनों जन के नेतृत्व में बहुत
अच्छा हो थे और निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नारा है ओकर तहत हर क्षेत्र में विकास के काम हो थे। स्टेप वैसे स्टेप हैं जिनसे विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है। कच्छ गुजरात के कच्छ में एक वो एनर्जी पार्क बना रहे हैं जिसमें इतना 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और हो सकता है उससे 150 करोड़ का भी फायदा ना हो, लेकिन मोदी जी वो नेतृत्व है जो केवल वोट बैंक की चिंता नहीं करते, भारत को आगे बढ़ाने के लिए